नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं 2025 बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए फिर से यहाँ पे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि पैरामेडिकल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। फटाफट से एक बार उम्मीद है कि शेयर कर दिए होइएगा और दबा के लाइक भी कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। चार ऑप्शंस कुछ इसी प्रकार से आपका पैरामेडिकल एंट्रेंस में भी देखने को मिलेगा, जो कि 12th लेवल पर होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपको आपके सफलता तक पहुंचाने के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना वेद जो है ये कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। और सभी के सभी प्रश्न आपके लिए MBVI है इस PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको पहुंच रही होगी, क्वालिटी भी और आवाज की फ्रिक्वेंसी भी। चलिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की कब किया था? 1920, 1916, 1929 या 1962? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा प्यारे बच्चों कब किया था, ये आपको बताना है। सभी का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप होना चाहिए। सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है, याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी 1929 बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टेड भी है। बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में कई बार पूछा गया सवाल है। PM और PPM में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? जी हाँ दोस्तों, जीके और GS से काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, जो कि 2024 में भी काफ़ी प्रश्न लड़े हैं हमारे चैनल से और लड़ते आ रहे हैं। तो किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? बेंगलुरु, पटना, दिल्ली या जयपुर? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको आना चाहिए। किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई, ये आपको बताना है। तो बेंगलुरु, कहाँ पे? बेंगलुरु में सर्वप्रथम क्या आई थी? बिजली आई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सतलज, हिडौन या गंगा? 4 ऑप्शन है। फटाफट से क्वेश्चंस का जो है आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सभी का आना चाहिए। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है फटाफट से हम दे रहे हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल का लिंक प्यारे बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जवाब जरा बता दे। तो ये रावी नदी प्यारे बच्चों, कहाँ? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। किस भारत का मसालों का बैग कहते हैं? किसे भारत का मसालों का बैग कहा जाता है? चेन्नई, केरल, लखनऊ, पुणे? यानी खजाना, भारत का खजाना, किस चीज का? मसाला का, यानी बैग भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है लाजवाब है, MBVI है और PYQ से भी पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए सवाल है। किस भारत का मसालों का बैग कहते हैं? कौन से राज्य को? कमेंट आ रहा है सभी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, केरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 100% राइट आंसर होगा। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। क्या राष्ट्रीय ध्वज आपसे पूछा जा रहा है? किसका? कनाडा का। शेर है, गुलाब, ईगल या मेपल लीफ? ये जो क्वेश्चन है आपके लिए MBVI है और इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये क्या है? मेपल लीफ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना? जी हाँ, औरंगजेब के पश्चात यानी उसके बाद कौन शासक बना था? तो औरंगजेब के पश्चात जो है यहाँ पे बहादुर शाह बने थे। कौन बने थे? बहादुर शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और इस प्रकार के प्रश्न तो MBVI होते ही है। चलिए, प्रत्येक दशांतर रेखा की 45 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। 45 डिग्री के लिए जो समय में अंतर हो जाता है देशांतर रेखा के लिए, वो 60 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? आज का ये सेट नंबर 1 है। जी हाँ, ये क्या है? सेट नंबर प्यारे बच्चों 1 है। और अभी आपसे 50 ऐसे सेट बनाए गए हैं
जो कि लगातार आता रहेगा इसी चैनल जीके जीएस गुरु पर। तो सेट नंबर 1 को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, 2 बार देखना पड़े, 2 बार या 3 बार के रूप में आप इस वीडियो को देख के तैयार कर लीजिए। उसके बाद सेट 2, 3, 4 इस प्रकार से आते रहेंगे, जो कि आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पे शुक्र। क्या होगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे ये कौन थे? ये अब्दुल कलाम आजाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने देश छोड़कर, जी हाँ, अपने देश छोड़कर कहाँ आ गई है प्यारे साथियों? भारत आ गई है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे नागरिकों में बहुत ही प्रकार की वहाँ पे घटनाएं हो रही है, जिसमें बहुत सारे घरों को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ भी किया जा रहा है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के जो आवास था उस पर भी कब्जा कर लिया गया। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अन्य देश बना था, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा 1971, याद रखिएगा, जिसमें भारत भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। चलिए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल मूल कर्तव्य जो है 11 होते हैं, ये याद रखिएगा। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 11। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे भी जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक होता है? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 65 वर्ष। याद रखेंगे, कितने वर्ष प्यारे बच्चों? 65 वर्ष। चलिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है? सूरत जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का आना चाहिए। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ पे? ताप्ती नदी। MBBI क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है प्यारे बच्चों ये दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन से नदी को? दामोदर नदी को। यहाँ पे क्या कहा जाता है दामोदर नदी को? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई? चौरी चौरा कांड की घटना जो है प्यारे बच्चों ये 1900 कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड की घटना 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ये रहा, मऊगंज में किस राज्य को नया जिला बनाया गया? क्या है? नया जिला बनाया गया है मऊगंज के किस राज्य को? तो मऊगंज के यहाँ पे मध्य प्रदेश को नया जिला के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 17 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। किस खिड़की ने 1922 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स व्यूमेन ऑफ द ईयर का किस खिलाड़ी है, सॉरी ध्यान देंगे, किताब जीता है? थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है इसलिए कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, तो याद रखेंगे यहाँ पे मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो सभी को पता होगा, काफी चर्चित मुख्यमंत्री रहे थे, बट अब कृषि मंत्री बनाए गए हैं। तो किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत किया था? तो वो मध्य प्रदेश के CM जो थे शिवराज सिंह चौहान, उसके नेतृत्व में किया गया था। बट अब वो वहाँ के CM बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही अच्छे CM माने जाते थे और बहुत बार रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नौसेना कमांडर का सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान पर आयोजित होगा? तो ये होगा INS विक्रांत, जो कि काफी घातक विमान माने जाते हैं। तो 20 क्वेश्चंस थे इस सेट में, जो कि बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।